मुख्य मोटो ये है, एक तो हमारे देश का संविधान बचाना, क्योंकि संविधान ने जो हमें मूल अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है, उस अधिकारों के ऊपर ही ये बीजेपी की सरकार हमला कर रही है। राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, ये ही हमारे से छीना जा रहा है। आप देखिए, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लगातार ये मुसलमानों का जो लिंचिंग है, झूठी अफवाह फैलाना और उसके आधार पर कहीं पे भी मुसलमान दिखा तो उसको मार डालना, ये आए दिन चल रहा है हमारे देश के अंदर। दलितों के घर जलाए जा रहे, दलितों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। इज्जत के साथ जिंदगी जीने का अधिकार ही छीन रहा है ये सरकार। दूसरी बात कि अपनी मर्जी से, सेल्फ चॉइस से शादियों करने के खिलाफ उन्होंने कई स्टेट्स के अंदर कानून बनाए हैं। मतलब लड़कियों का खुद के मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुनने का जो अधिकार है, उस अधिकार को ही नष्ट करने वाला कानून बनाया। तो इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटर फेथ मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज आजकल होने नहीं दे रहे हैं कई राज्यों के अंदर। मतलब ये तो मेरी निजी जिंदगी में दखल है सरकार की। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश में वो जाति व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं और मनुस्मृति के आधार पर इस देश को वो चलाना चाह रहे हैं। अब ये मनुस्मृति के आधार पर कतई हम नहीं चलाने देंगे, क्योंकि मनुस्मृति इस देश के ऊपर लागू नहीं हो सकती है। यहाँ पे विभिन्न विश्वासों में विश्वास रखने वाले लोग इस देश के अंदर है और सबको बराबर का अधिकार है अपना विश्वास रखना। तो ये संविधान ही देता है। तो और धर्मनिरपेक्षता, वो हमारा एक बहुत बड़ा स्लोगन है। मनुस्मृति के खिलाफ औरतों का आवाज बुलंद करना, हमारे संविधान को बचाना और महिलाओं के बराबरी के अधिकारों के लिए ज्यादा मजबूती से लड़ना, ये हमारा मुख्य होगा आज कॉन्फ्रेंस का स्लोगन। क्योंकि इस देश को पूरा अंबानी अदानी को बेचने की जो साजिश मोदी सरकार चला रही है और कर भी रही है, इसके खिलाफ बहुत मजबूती से आम नागरिक को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये देश तो आम नागरिक का है ना, अंबानी अदानी का तो नहीं है। लेकिन आम नागरिक जब तक आवाज उठाकर नीचे रास्ते पे नहीं आएगा, तब तक ये लोग ऐसे ही जात और धर्म के नाम पर, ये इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ी कर और पैसे का और दारू का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने की प्रक्रिया वो लगातार करते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने जो अभी पूरा ये अथॉरिटेरियन और पूरी तानाशाही के साथ देश को चलाने के लिए हमारी जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो, ये सबको सबवर्ट करने का कोशिश किया है। इलेक्शन कमीशन तो ऑपोजिशन का कुछ सुनते ही नहीं है और कोई जवाब भी नहीं देते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है हमारे देश के अंदर। तो ये जो सब चल रहा है ना, औरतों को परेशान कर रहा है। इसलिए हम इसके खिलाफ हमारी पूरी संगठन को कार्यान्वित करेंगे और लड़ेंगे।